दोस्तों एक बार फिर हाजिर है नई अपडेट को लेकर। और नई अपडेट ये है कि लग रहा है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने जा रही है। क्योंकि बात हम करें रुझानों की तो रुझान आ चुके हैं, लगभग सारी सीटों के रुझान आ चुके हैं। और जो तृणमूल का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। शुरू में लग रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर होने जा रही है, लेकिन अभी वर्तमान के अगर हम लोग बात करें वर्तमान में जो ट्रेंड चले उनकी, तो देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। हालांकि उत्तर बंगाल में जरूर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती नजर आ रही है। लेकिन बात करें साउथ बंगाल की तो बड़ा झटका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये रुझानों की बात कर रहे हैं, हालांकि सीटें जो अभी है कंफर्म सीटें आनी बाकी है। लेकिन बात रुझानों की करें इस समय 12 बजे के बाद की, तो अभी जो रुझान है उसमें सभी जगह देखें तो विभिन्न जो हमने पहले ही बताया था आपको, विभिन्न टीवी चैनल्स के माध्यम से जो खबरें आ रही है उसके अनुसार अगर हम देखें, और साथ ही जो वेबसाइट की जो इलेक्शन विभाग की वेबसाइट है उससे हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार टीएमसी को अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। टीएमसी की सीटें अभी फिलहाल 199 से 207 के बीच में दिखाई जा रही है अलग अलग तरीकों से। तो हाईएस्ट दिखाया जा रहा है कि 207 सीटों के जो रुझान है 260 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 80 से 90 सीटों के बीच उसे बढ़त बनाए दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर बंगाल की, क्योंकि उत्तर बंगाल की बहुत सी सीटें हैं जिन पर आपको जानकारी लेने की इच्छा होगी। आप भी जानना चाहेंगे कि किन सीटों पे कौन आगे चल रहा है। तो उत्तर बंगाल की कुछ सीटें हमारे पास रुझान है, और आपसे बता दें ये जो रुझान हम आपको दिखा रहे हैं ये इलेक्शन विभाग की जो वेबसाइट है उसके अनुसार दिखा रहे हैं। और 12 बजे तक की टाइम पे जो हमें सूचनाएं मिली उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। बात करें सबसे पहले शुरुआत करें हैं डाबग्राम फूलबाड़ी। तो डाबग्राम फूलबाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आगे चल रही है शिखा चटर्जी। और बात करें माटीगेड़ा की तो माटीगेड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आनंद बर्मन आगे चल रहे हैं। सिल्लीगुड़ी की बात करें तो सिल्लीगुड़ी से भी शंकर घोष काफी मतों से आगे चल रहे हैं, लीड बनाए हुए हैं। तो ये तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। फांसीदेवा की बात करें तो फांसीदेवा में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चलने का समाचार प्राप्त हो रहा है। बात करें राजगंज की, राजगंज में फिलहाल रायगंज की बात कर रहे हैं, रायगंज और राजगंज की बात करें तो राजगंज पहले जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके अनुसार वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी। और बात करें रायगंज की तो रायगंज से टीएमसी के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। और बात करें धूपगुड़ी तो धूपगुड़ी से जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार धूपगुड़ी से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। मालदा की बात करें तो टीएमसी कैंडिडेट आगे है। मैनागुड़ी जो सिलीगुड़ी के सभी जलपाईगुड़ी के पास में है मैनागुड़ी, वहां से बीजेपी आगे चल रही है। माथाभांगा से बीजेपी आगे चल रही है। नंदीग्राम से बीजेपी आगे बताई जा रही है। और साथ ही करस्योंग बात करें, करस्योंग जो पर्वतीय क्षेत्र की 3 सीटें उसमें सबकी नजरें बनी हुई है, तो करस्योंग से बीजेपी आगे चल रही है। दार्जिलिंग सीट से भी जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है दार्जिलिंग सीट से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और कालिंपोंग की बात करें जो अभी नया नया जिला बना था कालिंपोंग से वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार रुदेन साहा लेप्चा आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, कालिंपोंग से निर्दलीय उम्मीदवार रुदेन साडा लेप्चा आगे चल रहे हैं। बात करें अलीपुरद्वार की तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। बात करें चोपड़ा की तो टीएमसी के उम्मीदवार आगे हैं। गंगारामपुर से टीएमसी के उम्मीदवार आगे हैं। जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार के आगे होने की खबर है। हालांकि पहले वहां टीएमसी आगे चल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी ने वहां बढ़त बना ली है। कालचीनी से जो हमारे पास आ रही कालचीनी सीट वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। कुछ बिहार दक्षिण की बात करें तो वहां से टीएमसी के उम्मीदवार आगे हैं। कुछ बिहार उत्तर की बात करें तो वहां से भी टीएमसी उम्मीदवार आगे हैं। और इसके अलावा नाटाबाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये जो मुख्य सीटें थी जिसके लिए हमने आपसे बताया। और इससे पहले ये भी बता दें कि नागराकाटा से भी बीजेपी उम्मीदवार के आगे चलने की खबरें आ रही है। माल बाजार से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के आगे चलने की खबरें आ रही है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर बंगाल में सफलता मिलती नजर आ रही है। उत्तर बंगाल कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत गढ़ बनता नजर आया बीजेपी का। और साउथ की बात करें तो बीजेपी को काफी झटका लगा है। और फिर ट्रेंड में आपको एक बार बता दूं कि अभी जो रुझान है उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 के बीच में
सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 200 से 207 के बीच में आगे चलती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि यहाँ तीसरा फ्रंट जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल थी, माकपा, वामफ्रंट शामिल थे, वो फ्रंट कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है और मात्र 1 से 2 सीटों पर उनकी बढ़त दिखाई फिलहाल दे रही है। तो ये ताज़ा तरीन जो जानकारी थी वो हम आपको दे रहे हैं। अब पहाड़ की जानकारी के लिए हम फोन करेंगे पर्वतीय क्षेत्र के टीएमसी नेता बिन्नी शर्मा जी से, उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि पहाड़ की क्या स्थिति है। तो बिन्नी शर्मा जी को हम फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिन्नी शर्मा जो पर्वतीय क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। हाँ बिन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। धन्यवाद। हाँ बिन्नी जी, पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आ रही है, लेकिन उत्तर बंगाल में जरूर कमजोर देखी जा रही है और साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में भी कोई खास करिश्मा नहीं कर पाई तृणमूल कांग्रेस। तो क्या कहेंगे इस बात पर आप? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र की जब बात है मैं आपको बता दूं, तलेंगपोंग में अभी भी हम लीड पे हैं। जिनको हमने सपोर्ट दिया था रुदेन ताजा लेप्चा को, वो 3000 से अधिक वोट से वो लीड में है। हाँ, वो लीड में है। करचोंग में हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट मिली है दार्जिलिंग की, जो 5वें चरण के बाद जो मतगणना हुआ उससे पहले केशवराज पोखरिल बिल्कुल चारों चरण में लीड में थे। बीच में जब टाउन की काउंटिंग शुरू हुई तो वहां थोड़े पीछे पड़ गए थे। अभी वो 300 वोट से लीड कर रहे हैं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जहाँ पे 2019 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, जहाँ 2019 में जो हार का सामना करना पड़ा था हार में, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि पहली बात, आप सुन रहे मेरी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है बिन्नी जी। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जो है पिछले जो 2 साल में जो है काम किया है जीटीए ने, जो काम नेतृत्व ने किया है, लोग उसको विश्वास करने लगे, दिख रहा है कि वो लगे हैं और लोग को शांति चाहिए। ये बात भी उन्होंने साफ तौर पे दिखा दिया कि बिमल गुरुंग जिस उम्मीद से आए थे, जो दावा कर रहे थे कि पहाड़ में तीनों सीट जीतेंगे और बाकी जगह में उनका प्रभाव रहेगा, वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ। और जहां तक तराई की बात देखिए, ये हमें तो लोकसभा में ये ट्रेंड दिख गया था कि हम पीछे हैं। कोशिश थी, अब लोगों ने, अब ये तो सारा आशीर्वाद लोगों का है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी कमजोरी नहीं होगी। तो लोगों ने अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, विशेषकर साउथ बंगाल की, तो खुलकर तृणमूल कांग्रेस को समर्थन दिया नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा था बीजेपी का कि पूरे मीडिया में जो है उन्होंने एक जो प्रोपेगेंडा जो रचा था, क्योंकि वो पूरी एजेंसी लगा रखी थी, ये मीडिया के पीछे भी सबको जो डरा धमका कर रखा था और हर जगह वो दिखा रहे थे कि लहर है बीजेपी की। लेकिन वोट जो है मीडिया नहीं करती है, वोट जो है केंद्रीय वाहिनी नहीं करती, वोट तो आम जनता करते हैं। जिस पार्टी का संगठन हो बूथ लेवल में, ग्राउंड लेवल पे जमीनी जो हालात थी, वो हमें एहसास था, हमें मालूम था कि जो है संगठन हमारी बहुत मजबूत है पार्टी की। हमें तो पूरी उम्मीद थी और हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे थे कि जीत हमारी होगी। और आज जो अभी तक का जो ट्रेंड दिखा है उसमें साफ जाहिर होता है कि जो है तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल बहुमत से सरकार बनाएगी। लेकिन बिन्नू जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि तृणमूल कांग्रेस बहुमत पा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं अगर हम ट्रेंड देखें तो। लेकिन एक झटका हो सकता है कि सिलीगुड़ी और उसके आसपास की जो सीटें थी उन पर भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने बढ़त बनाई हुई है। माटीगढ़ा हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे डाबग्राम फूलबाड़ी हो, इन तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। कहीं ना कहीं देखिए 2 चीजें हैं। कहीं ना कहीं हम लोग की कमी कमजोरियां रही होंगी, कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यशैली है हम लोगों की, वो लोगों को पसंद नहीं आया होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में उसको सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की राय है और जनता ही सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं हमसे नाखुश रहे होंगे, स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर हो सकता है कि जो है कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होंगी। लेकिन बिन्नी जी, अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्र की 3 सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं फिर पर्वतीय क्षेत्रों का एक जो डबल इंजन की जो सरकार समझ के चल रहे थे, तो वहां अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं और यहाँ टीएमसी की सरकार बनती है तो फिर कोई ना कोई विरोधाभास वहां उत्पन्न रहेगा।
ये तो बाहर के जिन पार्टियों ने बीजेपी को समर्थन दिया है, उनसे हाथ मिलाया है, उनको समझनी चाहिए थी जो है जिस तरह से इतने साल 2009 से बीजेपी झूठ बोलती आ रही है, फिर झूठ के लपेटे में ले लिया उनको। और जो है अगर ऐसा खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि तो पहाड़ के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि बीजेपी को ना ही हमारी समस्या से कोई मतलब है, बीजेपी को ना ही पहाड़ की कोई समस्या या पहाड़ की जो है कोई पॉलिटिकल समस्या से मतलब है। बीजेपी को तो सिर्फ सत्ता चाहिए, तो उसके लिए बड़ा लॉलीपॉप दिखा के जो है उन्होंने जो है हाथ पैर जोड़ के जो है मनन सिंह को जो है समझा बुझा के हाथ पैर पकड़ के उन्होंने उनके साथ हाथ मिला के चुनाव लड़े हैं। तो अगर ये बड़ी ये पहाड़ के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बिन्नी जी, फिर आपसे मिलेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, जैसी और नई अपडेट आती है हम आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे बिन्नी शर्मा जो कि पर्वतीय क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस के नेता है और उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर विश्वास जताया है। लेकिन बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही। हालांकि बिन्नी शर्मा ने कहा कि कालिम्पोंग में जो निर्दलीय को उन्होंने समर्थन दिया था वो आगे चल रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी बात है। और फिर एक बार दोहरा दूं कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से, माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से और डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा सीट से फिलहाल 12 बजे तक की जो हमारे पास जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और फिर आपसे बता दें कि ट्रेंड जो है वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ चेंज हुए हैं। बहुत आशा थी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशा थी कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका नारा था कि अब की बार 200 पार, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। जो ट्रेंड देखे जा रहे हैं उसमें काफी बढ़त बनाई हुई है तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल, और आधे से ज्यादा राउंडों की गिनती भी हो चुकी है। तो अब अगर कहा जाए कि कोई चमत्कार होगा, ऐसा फिलहाल होता तो नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच हम लोग बात करते हैं, हम मिलाएंगे वरिष्ठ संवाददाता पराग विश्वास जी को फोन मिलाते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है इस जीत की, तृणमूल कांग्रेस की इतनी भारी सफलता की। पराग विश्वास एक वरिष्ठ संवाददाता। परागदा नमस्कार। नमस्कार। खबर समय से बोल रहे हैं सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप भी ट्रेंड देख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो टीएमसी को भारी सफलता मिलती नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में। जी बिल्कुल। तो क्या राज है इसका? देखिए, ऐसा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हुई थी। पश्चिम बंगाल कभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति को मानता नहीं है। इस दफा ध्रुवीकरण की राजनीति होने जा रही थी, लेकिन वो पलट गया। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हुई है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हमने देखा है, जो कि हमारी परंपरा रही है पश्चिम बंगाल में। सम्मिलित राजनीति जिसे कहते हैं हम, उसी के पक्ष में राय जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो माइनॉरिटी वोट है वो यहाँ पे बटा नहीं है। जो जिस पार्टी को देना चाह रहे थे वो उसी पार्टी को दिए हैं। भारी तरीके से तो माइनॉरिटी सपोर्ट करती है टीएमसी को, उनको समर्थन मिलता है। लेकिन सिर्फ टीएमसी नहीं, और भी जो दल है उन्हें भी मिला है। जैसे कि पड़ोसी राज्य बिहार में हुआ है या दूसरे राज्य में डाउन साउथ हम देखते हैं वहां पे हुआ है। उस तरीके से मिम फैक्टर यहाँ पे था नहीं। आईएसएफ फैक्टर था, लेकिन अब्बास सिद्दीकी उस जगह पहुंच नहीं पाए क्योंकि पूरे राज्य में उनका वो दबदबा नहीं था। तीसरा मोर्चे की तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आता हूँ। तीसरा मोर्चा आईएसएफ बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि आईएसएफ वो विकल्प नहीं दे पाया था एमआईएम के जैसा। और इस बार आप देखेंगे लोगों ने, चाहे वो मतलब भाजपा के खिलाफ एक वोटिंग हुई है। मतलब आप देखेंगे लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के कुछ लेफ्ट के लोगों ने भी ये कहा था कि नो वोट टू बीजेपी। तो ये मुझे लगता है कि जो है वोट इस बार मतलब वाम का वोट जैसे राम में गया था, इस बार लगता है कि वाम का काफी वोट टीएमसी को चला गया है बीजेपी को रोकने के लिए। लोकसभा में देखा गया था कि वाम के वोट राम में चले गए थे, उसी वक्त इस बार हो सकता है हुआ हो कि वाम के वोट टीएमसी में आ गए। टीएमसी में आ गए हैं, मतलब वामपंथी गठबंधन में वापस नहीं गए हैं, लेकिन वो टीएमसी में आ गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन ऐसा हुआ था कि भाजपा बनाम बाकी दल
तो उस तरीके से बनने, नहीं तो आप देखिए जो स्पष्ट नजर ही आ रहा है कि मुश्किल से 1 से 2 सीटें किसी लोगों को जा रही है, बाकी सारी लड़ाई जो है 291 सीटों की वो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशांत किशोर का फैक्टर भी आप भूल ना जाए, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्होंने अपना वादा रखा और आईपैक वो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने कह भी दिया था कि दो डिजिट से आगे नहीं आने देंगे बीजेपी को। बिल्कुल। दीदी देखिए, आप दीदी के बोलो से लेके, दीदी से लेके वो बांग्ला निजर में के चाय जो नैरेटिव उन्होंने बनाया कि बंगाल अपने लड़की को अपने बेटी को चाहती है, तो ये इस नैरेटिव से क्या हुआ कि बंगाल और बाहरी, मतलब यहाँ पे बंगाली नॉन बंगाली नैरेटिव नहीं बनाया टीएमसी, बहुत सफल रहा। तो ये कामयाबी हासिल यहाँ पे हुआ कि यहाँ के जो नॉन बंगालीज है, जो गैर बंगाली है समुदाय है, वो भी मुझे दिखे टीएमसी के साथ जाते हुए। तो वो कह सकते हैं कि एक बार पीके का कद फिर बढ़ गया है। जी जी, एक बार लग रहा है पीके का कद जो था वो फिर से बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया। जब वो पंजाब में जाएंगे तो काफी लंबे दिखेंगे वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, और कोविड हैंडलिंग जो है ये भी एक फैक्टर बना है सोनी जी। अगर आप देखेंगे लास्ट के 3 चरण में, जो 5वें चरण के बाद जो 3 चरण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कोविड फैक्टर भी काम आया है और वो बीजेपी के विरुद्ध गया है। बिल्कुल विरुद्ध गया है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि कल दुनिया के बड़े बड़े मीडिया जैसे कि सन गार्जियन हुआ, जिसको हम मैंने 100 साल से अधिक जानते हैं, उस तरह के टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये सारे जो है इन्होंने पूरी तरह से भर्त्सना की है भाजपा सरकार की और मोदी जी का, जो इतना प्रशंसक थे कि कोविड हैंडलिंग बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और जब अपने पे चुकता है ना तो बढ़ चढ़ के बोलता है। ये बात सही है कि हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट में है, वहां पे दोनों का जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी अपना जिम्मेदारी से हाथ नहीं धो पाएगा शायद, लेकिन ये हुआ है। लेकिन एक चीज बहुत खराब हो रहा है भाजपा के लिए, ये है कि बंगाल का चुनाव देश के लिए एक काफी निर्णायक साबित होगा कोविड सिचुएशन में। कोविड पे राय हम बोल सकते हैं, मैंडेट। दूसरा चीज ये है कि अकेला अपने बलबूते पर जीत पाना भाजपा के लिए बिल्कुल मुश्किल दिख रहा है राज्यों में। बिल्कुल, क्योंकि पड़ोसी राज्य में अगर आप अपना फेस नहीं है उनके पास, कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है, पीएम है तो सीएम कैंडिडेट नहीं है। आप देखिए पहले सौरभ गांगुली की बात हो रही थी, फिर मिथुन चक्रवर्ती की बात हुई। इस तरह से आप भरपाई नहीं कर सकते। इतना जुझारू लोकप्रिय नेत्री है ममता बनर्जी, उनके खिलाफ आपको दबंग एक नेता खड़ा करना पड़ेगा। आपने सीएम का नाम ही नहीं घोषणा कर पाया। और महिला वोट भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है, 49% महिला वोट है। सिद्ध हो गई कि ममता बनर्जी अकेले ही लड़ी और शेरनी की तरह लड़ी। हाँ, और लड़ी, और उनके पीछे मतुआ फैक्टर, मुस्लिम फैक्टर, माइनॉरिटी फैक्टर, महिला फैक्टर, सारे एम जो है वो सारे एम ममता के साथ चली गए, एम के साथ चली गई। मथुआ क्षेत्र से, मथुआ वोटों से भारतीय जनता पार्टी को काफी आशा थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें मुंह की देखनी पड़ी, नहीं मिले वोट, बिल्कुल नहीं मिले। और आप देखिए महिला वोट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, 49% महिला है। सफलता अर्जित की है जंगल क्षेत्र में भी, जंगल महल क्षेत्र में। बिल्कुल, जंगल महल में ये तो काफी मतलब दंग करने वाली परिणाम है। और महिला वोट को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि टीएमसी 49% महिला वोटों पे बहुत बड़ा उसका केक रहा है इस बार। क्योंकि आप देखिए कन्याश्री, रूपश्री, ये सब सारे ममता बनर्जी और शुभेंदु में कड़ी टक्कर चल रही है। अब जो वोटों का अंतर था, ममता बनर्जी जो पीछे चल रही थी, वो वोटों का अंतर काफी कम हो गया है। बहुत काफी कम हो गई है। और मुझे विश्वास है कि नंदीग्राम में जो इलाके हैं, देखिए क्या होता है ना कि जब ईवीएम खुलते हैं, वीवीपैट के साथ टैली किया जाता है, उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे इलाके दर इलाके ईवीएम खुलते हैं। मतलब मान लीजिए 26 के 182, 26 के 183, इस तरीके से खुलते हैं। तो जब खुलते हैं उस तरीके से ईवीएम, तो एक एक इलाके में जो अपना घर होता है, वोट बैंक होता है, वो हो सकता है कि पीछे चली गई है, बट आई बिलीव ममता बनर्जी विल इमर्ज एज द विक्टर। आप ये बात सोचिए कि जो लोग भाजपा में चले गए थे तृणमूल को छोड़ के, जो हेवी वेट, उनमें से बहुत सारे पीछे हैं। और उनका क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द टीएमसी टर्न कोर्ट व्हेन भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन? परागदा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से दिग्गज पीछे चल रहे हैं। राहुल सिन्हा पीछे चल रहे हैं, मंत्री बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, लोकेट चैटर्जी, अग्निमित्रा पॉल पीछे है। हाँ, तो उनके समीप भट्टाचार्य भी पीछे है। ये भी एक झटका है। समीप भट्टाचार्य भी, हाँ जी बोलिए। अच्छा परागदा, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा मैं आपसे।
बिल्कुल। सिल्लीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी आगे है, डाबग्राम फूलबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी आगे है, माटीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आगे है। उत्तर बंगाल में ही देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की एक घर पहले से बनी हुई थी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, अगर आप सवाल पूछेंगे कि क्या वजह है, हाँ। हर बदलाव, अगर आप युक्त फ्रंट के तब समय चले जाइएगा 1977 में, उस बदलाव से लेके मतलब जब 34 साल के राज करने के पहले लेफ्ट फ्रंट जब बंगाल में आई थी, उसके बाद फिर संक्षेप में मैं बोलना चाहूंगी टीएमसी जब आया 2011 में, और उसके बाद फिर जब अभी भाजपा के आने का या 2019 में अच्छा परिणाम होने का जो दौर था, जो रास्ता था, वो हिमालय से होके आती है। हर बार हमने देखा है कि उत्तर बंगाल में ऑपोजिशन जो है, मतलब प्रतिष्ठा के विरुद्ध जो वोट है वो ज्यादा होता है, दक्षिण बंगाल में प्रतिष्ठान के साथ वोट जाता है। तो इसीलिए यही वजह है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि 1971 के बाद 1996 से एक चुनाव है जहां पे 88 सीट मिले थे ऑपोजिशन के को मैक्सिमम। इस बार भी हमें दिख रहा है कि उससे कम मिल रहा है। एक दबंग सशक्त ऑपोजिशन की जरूरत होती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और देखिए, बात करें दादा, सेम वही स्थिति आ गई। तृणमूल कांग्रेस कहीं फिलहाल कमजोर नजर नहीं आ रही है और विपक्ष जितना था उतना ही नजर आ रहा है। आज की तारीख में भी सिर्फ नाम चेंज हो गया है। पहले लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के पास में 76 सीटें थी और 4 सीटें अन्य के पास में थी, तो 80 हो रही थी। और आज भी फिलहाल अगर हम जो ट्रेंड देख रहे हैं उसके अनुसार विपक्ष 80 से 90 के बीच में ही आता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और एक यहाँ पे एक मिश्रित, मैं एक सवाल सिर्फ भाजपा से करना चाहूंगा, मैं दूसरे चैनल में भी ये कहा है कि आपका संगठन क्या इतना कमजोर था कि एमपी के सीट को आप एमएलए का टिकट दे रहे हैं और बाबुल सुप्रियो हार रहे हैं। आपने दल बदलू को लाया, इतने दल बदलू को आप क्यों लाए? आईपीएल खेलने की क्या जरूरत थी? आपके अपने प्लेयर को लेके आपने 18 लोकसभा के सीट जीते थे, तो फिर बाहर से लोग लेके आने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लोग कि इनकी हार की वजह ये रही हो, क्योंकि आपको भी मालूम है 294 में से इन्होंने 151 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी थी जो विभिन्न दलों से आए थे और वो लगभग सभी हारते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने उन्हें नकारा है। बड़ी वजह रही थी भारतीय जनता पार्टी के बीच असंतोष की। बिल्कुल। जब मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई वेद रहता है तो अमिताभ बच्चन जैसे आदमी एचएन बहुगुणा का जमानत जब्त करवा दिए थे हेमवती नंदन बहुगुणा के 1984 साल में, ठीक है। लेकिन 1984 साल का ही हम फिर रिप्ले देखें इस बार। 1984 साल में 16 सीट मिली थी कांग्रेस को, जादवपुर से ममता बनर्जी जीती थी। उस समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाला जो असेंबली है उसमें सत्ता पलट हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ। भारी बहुमत में ज्योति बासु का लेफ्ट फ्रंट फिर वापस आया। बिल्कुल उसी का रिप्ले आज हम 2021 में देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और बिल्कुल मैं मानता हूं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये सबसे बड़ा हारने का कारण हुआ है। लोगों ने दल बदलुओं को नकारा है, धूल चाटने को मजबूर किया है। मोदी जी ने भी बहुत बड़ी सभाएं की थी, 18 सभाएं पूरे पश्चिम बंगाल में की थी, जो कि बिहार और झारखंड को मिला के भी उन्होंने नहीं की थी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने नहीं की है। लेकिन ममता बनर्जी अकेली लड़ती रही और कहीं ना कहीं उनके पांव में जो चोट आया उसको लेके बहुत सारे अटकलें लगाए जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कहना पड़ेगा कि इतनी टूट के बावजूद, इतनी उनकी पार्टी में टूट हो गई, उनकी पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, उनके पास में सत्ता नहीं थी, बावजूद उसके उनका इस तरह की सफलता अर्जित करना दर्शाता है कि वाकई कोई ना कोई तो गुण है उनमें। हाँ, ये क्योंकि ये भी 84 के साथ मैं तुलना करूंगा। यहाँ पे सिंपैथी वेव काम कर गई। बिल्कुल, ममता बनर्जी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि लड़बो करबो जीतबो। बिल्कुल सिंपैथी वेव काम कर गई है। बिल्कुल सिंपैथी वेव यहाँ पे काम कर गई है। 84 में जैसा 84 में आपको याद होगा कि एक जो है बीफ और काउ टैलो का, ये बिग टैलो का मुद्दा आया था कि साबुन में काउ टैलो और बिग टैलो मिलाया जाता है, इसीलिए इंदिरा गांधी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद भी उनका स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 में जब उनको असैसिनेट किया गया, उसके बाद एक वेव आया।
उसका रिप्ले थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एक नेत्री बिना किसी का, सिर्फ अभिषेक को छोड़ के कोई बड़ा नेता उनके पास नहीं है जिनको लेके वो समारोह करे। वो बैठ के व्हीलचेयर में अकेला पूरे दौरा की। एक बात कहना चाहूंगा, एक बड़ा गाना भी गाया गया था, बड़ा नारा चला था, खेला हो बे, खेला हो बे। तो कितने सहमत है कि खेला हो गया? खेला हुआ, ये नैरेटिव पीके ने बदला है। ये खेला ही कहा जा सकता है, ये खेले से कम नहीं है। बिल्कुल खेल है। ये स्लॉग ओवर में बीजेपी लॉस्ट द गेम एंड सिंपली द लॉस्ट द गेम बिकॉज कोई जरूरत नहीं थी। वेब था, किसी को भी खड़ा कर देते तो जीत जाता। किसी को भी, पुराने कार्यकर्ता को जो राष्ट्र स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जो जनसंघ से जुड़े हुए हैं, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, उनको खड़े करते। बाहरी लोगों पर भरोसा करना महंगा पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी की हवा हवा में रह गई। हवा में रहेगी। और एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जितना भारतीय जनता पार्टी का हवा था नहीं, एक हवा सा बनाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का हवा है। ये बात आज सिद्ध हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध हो गया। और प्रशांत किशोर का हैट्स ऑफ टू प्रशांत किशोर एंड ममता बनर्जी, दे डिड द ट्रिक। ओके, थैंक यू प्रज्ञा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। फिर आपसे मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, तो आपको आमंत्रित करेंगे बात करने के लिए। खबर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे प्राग विश्वास वरिष्ठ संवाददाता, जिन्होंने कई बातें कही और उन्होंने आशंका जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को जो वजह हो सकती है वो हो सकती है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न होना उनके पास में, साथ ही बाहर से अन्य दलों से लिए हुए जो लोग थे उनको टिकट देना, और साथ ही कोविड मैनेजमेंट के समय चुनावी सभा करना, ये सब कई कारण हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने के। क्योंकि काफी तगड़ी हवा देखी जा रही थी, काफी जोरदार हवा भारतीय जनता पार्टी की इस बार पश्चिम बंगाल में मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और टीएमसी फिर एक बार सफलता के झंडे गाड़ती नजर आ रही है। आपसे बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव रहा ये काफी मिला जुला रहा। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो 3 से 90 से 100 के बीच में आ रहे थे, एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए हो सकती है। लेकिन सत्ता से वो दूर रहेंगे। बात करें आसाम की, तो आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। इसके अलावा पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, केंद्र शासित प्रदेश में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ विशेष खोने या पाने को नहीं था, उसकी ये देखी जा रही है। और फिर अब आपसे बता दूं एक बार फिर, जो हमारे पास 12 बजे तक की अपडेट थी, जैसे कि हमने बताया था आपको कि उत्तर बंगाल से कौन कौन आगे चला है, मैं इसको रिपीट कर दूं। फिर उसके बाद तातरीन जो अपडेट हमारे पास आएंगे उसको लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तो फिर बता दूं, सिलीगुड़ी से भारतीय जनता पार्टी के शंकर घोष आगे चल रहे हैं, माटीगेड़ा से भारतीय जनता पार्टी के आनंद बर्मन आगे चल रहे हैं, डाबग्राम फूलबाड़ी से शिखा चटर्जी भारतीय जनता पार्टी की आगे चल रही है, माल बाजार, नागराकाटा, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, इन सभी सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फांसीदेवा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, रायगंज से टीएमसी के कन्हैया लाल अग्रवाल आगे चल रहे हैं, मालदा से टीएमसी आगे चल रही है, मैनागुड़ी से बीजेपी आगे चल रही है, माथा भांगा से बीजेपी आगे चल रही है, नंदीग्राम से बीजेपी आगे चल रही है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और अंतर जो है वो काफ़ी कम आ गया है। और करसियांग से बीजेपी आगे चल रही है, कालिम्पोंग से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं रोदेन सादा लेप्चा टीएमसी समर्थक बताए जाते हैं वो आगे चल रहे हैं, अलीपुरद्वार से बीजेपी आगे चल रही है, चोपड़ा से टीएमसी आगे चल रही है, गंगारामपुर से टीएमसी आगे चल रही है, जलपाईगुड़ी से बीजेपी आगे चल रही है और कालचिनी से बीजेपी आगे चल रही है, कुछ बिहार दक्षिण से टीएमसी आगे, कुछ बिहार उत्तर से टीएमसी आगे है, नागराकाटा से बीजेपी आगे चल रही है और नाटाबाड़ी से मिहिर गोस्वामी बीजेपी आगे चल रहे हैं। वहाँ से जो राज्य के उत्तर बंगाल के पर्यटन उत्तर बंग विकास मंत्री जो है वो वहाँ से पिछड़ रहे हैं। तो ये फिलहाल इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट थी। आप खबर समय से बने रहे, क्योंकि कुछ देर के बाद ही नई ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक बने रहे खबर समय पर।